हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IB गार्डन। फ्रेंड्स, हम प्लांट लवर हमेशा चाहते हैं कि हमारा गार्डन हरा भरा रहो, कोई भी टाइप की प्रॉब्लम ना रहे, जैसे कि कभी ड्राई लीव्स होना है या कहीं फ्लावरिंग प्लांट पे फ्लावर ना है। इसके लिए हम कितना केयर करते हैं, कभी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट है या फिर कोकोपीट, और जिन प्लांट्स को पानी देना है तो हम देते भी रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इतना केयर करने के बावजूद भी हमारे गार्डन में मिली बग्स, पता है आपको, मिली बग्स एक इतना बड़ा इश्यू है, इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्लांट्स के लिए। कभी बराबर ग्रोथ होने ही नहीं देने देते हैं ये मिली बग्स। हालांकि बाहर दिखने में तो प्लांट्स अच्छे ही दिखते हैं, लेकिन डीप में जब हम देखते हैं, जैसे कि अब ये पोर्टुला का प्लांट है, यहाँ पर अभी कुछ फ्लावरिंग नहीं हो रही है। द रीज़न इज़ यहाँ पर कभी कभी मिली बग्स का अटैक हो जाता है, ज़्यादातर पोर्टुला के प्लांट्स पर। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कुछ कॉटन रुई के जैसा ही रहता है। मिली बग्स देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ये इस तरह से अटैक करते हैं सारे प्लांट्स पर, तो इनकी जो पोर्टुला की जो फ्लावरिंग होती है वो भी रुक जाती है एक हद तक। तो और कौन कौन से प्लांट पर होती है वो मैं कहना चाहती हूँ। ये सदाबहार का पौधा, जब इन पर मिली बग्स का अटैक होता है तो लिटरली ये भी फ्लावरिंग करना भी रुक जाता है और ग्रोथ भी काफ़ी हद तक रुक जाती है। हाइबिस्कस के प्लांट पर भी कितनी बार ऐसा होता है, यहाँ पर भी ढेर सारे मिली बग्स लग जाते हैं तो इनकी भी ग्रोथ रुक जाती है, फ्लावरिंग करना भी रुक जाता है और नई पत्तियां भी नहीं आती है। और ज़्यादातर तो पता है मिली बग्स यहाँ पर ऊपर कोई भी लीव्स में नज़र नहीं आते, ये यहाँ पर छिपे रहते हैं। अब ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये वाइट, ये ही मिली बग्स है। कभी यहाँ पर लीव्स के पीछे रहता है या फिर यहाँ पर ये जो वाइट स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे मिली बग्स होते हैं। तो अब ये तो नहीं हो सकता है कि आप हर एक पत्ते को, इतनी बड़े गार्डन में हर एक लीव्स को आप पीछे यूं घुमा घुमा के देखे कि यहाँ पर मिली बग्स है या नहीं। ऐसा नहीं होता है, आप कितना भी केयर कर लो लेकिन वो आते ही रहते हैं, साले पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको हम कैसे भगा पाते हैं, कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। तो मेरे पास ये एक पेस्टिसाइड है, हालांकि ये बहुत इजीली नहीं मिलता है, आप ऑनलाइन में ट्राई कर सकते हो। इसका नाम है लीथेल। ये बहुत ही पावरफुल पेस्टिसाइड है। चलिए इसे देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। और वन थिंग, जब भी आप इसे यूज़ करते हैं, मेक श्योर आपके हाथों में ग्लव्स रहे, और इसकी स्मेल बहुत ही हार्मफुल रहती है ब्रीदिंग करने में, तो आप फेस मास्क भी पहनना मैंडेटरी है। तो इसे, इन दोनों प्रिकॉशंस को लेकर ही इस दवाई का इस्तेमाल कीजिए। चलिए देखते हैं इसे कैसे स्प्रे करते हैं प्लांट्स पर। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे स्प्रे करते हैं। यहाँ पर पेस्टिसाइड लीथेल कहीं भी इजीली आपको ऑनलाइन से मिल जाएगा, या फिर आप नर्सरी स्टोर्स पर भी ट्राई कर सकते हो। अगर ना मिले तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लीथेन ऑनलाइन से भी आप परचेज कर सकते हो। 280 रुपीज़ की ये बॉटल है। ये देखिए, 100 ml की 280 रुपीज़ की बॉटल है। मेरे पास यहाँ पर एक स्प्रे की बॉटल है, कोई भी कंपनी की आप ले सकते हो, बस स्प्रे प्रॉपर रहे। यहाँ पर स्प्रे के जो होल है, यहाँ पर कोई भी ब्लॉकेज ना हो, एकदम शार्प से स्प्रे होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस बॉटल में नियरली 3 to 4 ड्रॉप्स ही डाल रही हूँ, बस ये काफ़ी है 1 लीटर की बॉटल के लिए। मैंने आपको पहले भी कहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड है, तो आप प्लीज़ मास्क भी पहन लेना और ग्लव्स भी पहन लेना। मैंने इसलिए मास्क नहीं पहना है कि वॉइस क्लियर नहीं रहती है, और ग्लव्स भी इसके लिए नहीं पहना है कि बार बार वीडियो शूट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी ये 1 लीटर की बॉटल है, इसका रंग कुछ इस तरह से बदल जाएगा। देखिए, सोल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, मिल्की कलर में हो गया है। अब इस स्प्रे बॉटल को मैं पानी से फिल कर रही हूँ। कभी भी आप इस
पेस्टिसाइड्स को डायरेक्टली प्लांट्स को ना दीजिए, आपके प्लांट्स मर जाते हैं। तो आप कभी भी इसे डाइल्यूटेड फॉर्म में ही दीजिए। ओके, ठीक है। अब मैंने इसको पूरी तरह से वाटर से भर दिया है। अब डालने के पहले अच्छी तरह से शेक कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाइट स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है ना, यही है मिलीबग्स। तो एग्जैक्टली उसके ऊपर ही मैं स्प्रे करूँगी। स्प्रे का पावर थोड़ा शार्प होना चाहिए, यानी कि फोर्सफुल रहना चाहिए, तभी तो ये मिलीबग्स के कीड़े सारे क्लियर हो जाएंगे। आप यहाँ भी देख पा रहे हैं पूरा वाइट यहाँ पर है। तो हर एक कॉर्नर पे अगर आप चाहते हैं मिलीबग्स आपके गार्डन में पूरी तरह से निकल जाए, तो हर एक पत्ते के पीछे यहाँ पर ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो अब वहाँ पर ही स्प्रे कीजिए। अब नेक्स्ट बारी आती है पोटुला का। पोटुला के इतने सारे स्टेम्स हैं, कितने सारे स्टेम्स में मिलीबग्स ने अटैक करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से स्प्रे करूँगी। आप देख पा रहे हैं ये स्प्रे इस तरह से हो रहा है। तो आप पूरी जो हैंगिंग पॉट में जितने भी स्टेम्स है पोटुला के, सब पर स्प्रे कीजिए। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे, आप तुरंत देखिए 2 दिन के बाद मिलीबग्स तो गायब हो ही जाएंगे, लेकिन तुरंत ही नए फ्लावरिंग होना भी चालू हो जाएंगे। जब भी आप स्प्रे करेंगे, आसपास में कोई भी छोटे बच्चे ना हो। इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और आप अगर स्प्रे कर रहे हैं तो भी मास्क पहन कर ही स्प्रे कीजिए। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ये पेस्टिसाइड्स है। तो आप देख पा रहे हैं मेरे हैंगिंग पॉट्स में जितने भी ये पोटुला के प्लांट्स है, सारे पर मिलीबग्स ने अटैक करके रखा हुआ है। तो मैं इनको हमेशा मॉनिटरिंग करती रहती हूँ। जब भी मुझे कोई भी मिलीबग्स दिखाई देते हैं तो इमीडिएटली मैं स्प्रे कर लेती हूँ। और पता है, अगर आप स्प्रे करेंगे आज, तो कम से कम 5 या 4 महीने तक इन मिलीबग्स की छुट्टी हो जाती है। ऑलमोस्ट मेरे गार्डन में तो अभी जैसे मिलीबग्स ना के बराबर है। लेकिन हुआ क्या है, अभी रिसेंटली मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने प्लांट्स को देखभाल नहीं कर पाई बराबर। तो मैंने केयर नहीं करने की वजह से मिलीबग्स फिर आ गए। तो ठीक है, अभी मैं आज स्प्रे कर रही हूँ। टिल द मंथ ऑफ अप्रैल मई तक तो कोई भी मिलीबग्स फिर आने वाले नहीं है। यहाँ पर एग्लोनिमा का प्लांट है, मैं इस पर भी थोड़ा बहुत स्प्रे करूँगी। आपको दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं वाइट स्पॉट्स है। ज़्यादातर ये वाइट स्पॉट्स लीव्स के ऊपर या लीव्स के पीछे भी नज़र आते हैं, तो इन पर भी मैं स्प्रे कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ ऑर्गेनिक चिलीज ग्रो हो रही है तो वहाँ पर भी आप स्प्रे कीजिए, बिकॉज मिलीबग्स हमेशा चिलीज के ऊपर भी अटैक करते ही रहते हैं। करी प्लांट्स पर भी मिलीबग्स का काफ़ी अटैक रहता है, तो इन पर भी थोड़ी बहुत पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर लेती हूँ। हालांकि मेरे करी लीव्स पर तो अभी तो कोई भी मिलीबग्स है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट जो ज़्यादातर हॉन्टेड रहता है, यानी कि ज़्यादातर अटैक रहता है, तो वो है हाइबिस्कस का प्लांट पे। कभी भी देखिए फ्रेंड्स, इन पर तो मिलीबग्स जैसे इनका घर ही बन गया है, इतना यहाँ पर मिलीबग्स मिलते हैं। लेकिन मैं हर बार इस स्प्रे का इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरे हाइबिस्कस पर तो कोई भी है ही नहीं मिलीबग्स, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत छिड़काव कर लेती हूँ। और क्रोटन पर भी हमेशा इनके पत्तियों के पीछे ये देखिए मिलीबग्स हमेशा ही रहते हैं। पता नहीं क्यों, ये कोई फेवरेट प्लांट है क्या मिलीबग्स का, जो हमेशा इनके पीछे तो रहता ही है। तो मैं बहुत ही ध्यान से पूरा प्लॉट पर भी मैं इसको स्प्रे करके रखती हूँ। हालांकि बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है मेरा क्रोटन का प्लांट, लेकिन ये मिलीबग्स है ना, इसे शांति से जीने भी नहीं देता है। ठीक है ना। अब ये देखिए मनी प्लांट,
बहुत ही खूबसूरती से ग्रो हो रहा है, लेकिन हर पत्तों के पीछे मिलीबग्स अपना घर बना के रखा हुआ है और इनके यंग वंस अंडे, ढेर सारे मिलीबग्स के अंडे भी पाती हैं। तो मैंने कहा इसके पूरी तरह से हर एक पत्तों के पीछे पीछे मैं स्प्रे कर देती हूँ, सो दैट इनकी ग्रोथ तो नहीं रुकेगी लेकिन ये प्लांट भी बहुत अच्छी तरह से हेल्दी रहेगा। आप देख पा रहेंगे कि कितना हेल्दी स्टेम है इसका मनी प्लांट का, और इसके पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े आकार के, कितने बड़ी साइज के हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस मनी प्लांट का ग्रोथ रुक जाए, तो इस पर भी मैंने पूरी तरह से स्प्रे कर दिया है। और ये पीस लिली का प्लांट अभी अभी नया फ्लावरिंग होना चालू है, लेकिन कभी कभी इस पर भी मिलीबग अटैक कर लेते हैं। जितने भी मेरे गार्डन में पेरीविंकल के प्लांट्स है यानी कि सदाबहार का पौधा है, इन पर भी मैं इसका छिड़काव कर रही हूँ। और वेजिटेशन के प्लांट्स पर भी थोड़ा, ये मिंट यानी कि पुदीना का प्लांट्स है, पत्ते हैं, इन पर भी मैंने थोड़ा बहुत स्प्रे कर दिया है मैरीगोल्ड पर। और फाइनली ये टमाटोस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मिली बग्स का अटैक हो चुका है ऑलरेडी, ये रहा। तो इन पर मैं स्प्रे कर रही हूँ। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे थोड़े दिन के बाद ही देखना मिली बग्स तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये फ्रूटिंग प्लांट्स भी फटाफट फ्रूट्स फ्लावरिंग करना चालू हो जाते हैं। बिकॉज जब भी ये मिली बग्स के अटैक में आ जाते हैं ना, तो इनकी ग्रोथ जैसे रुक ही जाती है। तो आप भले इस पर मिली बग्स हो या ना हो, आप 3 महीने में एक बार तो ऐसा स्प्रे करते ही रहना। तो देखा फ्रेंड्स, इन मिली बग्स को भगाना कितना आसान है, लेकिन एक्चुअली है नहीं, मुसीबत तो है ही है इनसे छुटकारा पाना। बस ये ध्यान में रहे कि आप ऑफनली प्लांट्स को चेक करते रहना, अगर मिली बग्स हो तो इस तरह का स्प्रे करना। और भी कोई डाउट हो, अगर इसका लिथेन की दवाई पेस्टिसाइड आपको नहीं मिल रही है तो एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको और भी इजी वे बताऊंगी कहाँ पर मिलता है। Until then, stay tuned. IB Garden. Thank you for watching my video. Bye friend. Stay tuned.